नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में, बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका तो जरूर लगा है, लेकिन बीजेपी को करारा झटका लगने के साथ साथ ही बहुजन समाज पार्टी की कमान भी यूपी में कमजोर हो चुकी है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं कमजोर हुई है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जरूर उतारा था, लेकिन एक भी सीट पर उनका प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाया। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब खड़ा होता है उत्तर प्रदेश से जुड़ा कि आखिर मायावती आने वाले उपचुनाव में क्या स्थिति और क्या परिस्थितियों के तहत ऐसी कौन सी रणनीतियां बनाएंगी जिन रणनीतियों के तहत मायावती उपचुनाव में जीत दर्ज करें और उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव है उसमें भी जीत दर्ज करें। आपको बता दें कि मायावती कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो यूपी की सियासत में मायावती का नाम लगातार चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने का बड़ा कारण ये भी है क्योंकि मायावती गठबंधन करना चाहती है। अब वही मायावती जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अकेला चलो की राह पर कहीं ना कहीं कायम रही थी, वही मायावती जिन्होंने कहा था कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, अब वही मायावती गठबंधन के लिए रास्ता ढूंढ रही है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार चर्चाओं में है। उनका चर्चाओं में बने रहने का कारण यह है क्योंकि आजाद की पार्टी अब मायावती के साथ गठबंधन आने वाले समय में करती नजर आ सकती है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती के साथ गठबंधन करते हैं या बहुजन समाज पार्टी की ओर अपना रुख बदलते हैं तो मायावती की जो कहीं ना कहीं चुनावी चाल है बदल जाएगी, चुनावी रणनीति बदल जाएगी। और मायावती ने अब अभी जो एक बता दें आपको, हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान आकाश आनंद को एक बार फिर से राष्ट्रीय संयोजक का पद सौंप दिया है। उत्तराधिकारी एक बार फिर से पार्टी का उन्हें बना दिया है। अब आकाश आनंद पर लगातार मायावती भरोसा जताने का प्रयास कर रही है। ये वही आकाश आनंद है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। योगी सरकार की तुलना आतंकवाद से करती थी और अब आकाश आनंद को एक बार फिर से मायावती ने वापस पार्टी में ले लिया है क्योंकि मायावती ने उस वक्त उस दौर में आकाश आनंद को पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया था, ये कहकर कि आकाश आनंद अपनी पार्टी की कमान संभालने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन अब आकाश आनंद को वापसी मायावती पार्टी में करवा चुकी है और आकाश आनंद लगातार आजाद के साथ संपर्क में भी बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करने के लिए तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं दिलचस्पी जता रही हैं। कारण ये भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इस बार के लोकसभा चुनाव में करारी जीत हासिल की है। 1.5 लाख वोटों के अंतर से नगीना सीट पर बहुमत के साथ जीत दर्ज करके चंद्रशेखर आजाद लेके गए हैं और उसी के साथ साथ आजाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कारण ये भी है क्योंकि आजाद की जीत पहला, दूसरा सदन में जिस हिसाब से उन्होंने बतौर सांसद शपथ ली, तमाम नेता राजनेता उनका पूरा ओहदा देखकर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित हुए हैं। और अब चंद्रशेखर आजाद के एक तरह से उनके नाम पर लगातार चर्चाएं हैं कि अब वो गठबंधन के लिए उपचुनाव में किसी ना किसी पार्टी के साथ हामी भर सकते हैं और उसमें पहला नाम मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।